धार से अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुक्षी में जैस की महापंचायत आज होने जा रही है। कांग्रेस से रिश्ते तोड़ने का ऐलान जैस कर सकती है। जी हां, अकेले चुनाव लड़ने पर भी आज मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी वोट की राजनीति अब तेज होती जा रही है। तो आदिवासियों को साधना है, वोट जुटाना है, इसकी जो राजनीति है वो लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की हम बात करें, या फिर चूंकि अब मैदान में उतरने वाली है जैस, उसकी अगर हम बात करें तो सभी जन जो हैं वो आदिवासियों को साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस से रिश्ते तोड़ने का ऐलान जैस की ओर से किया जा सकता है। मुहर लग सकती है अकेले चुनाव लड़ने की। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। बीजेपी और कांग्रेस की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है, लेकिन लगता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल 2018 में कांग्रेस का साथ देने वाली जैस अब अपना हाथ खींचती नजर आ रही है। जैस ने 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ऐसे में अगर इस बार कांग्रेस को जैस का समर्थन नहीं मिलता है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी सियासी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और फोकस है आदिवासी वोटरों पर। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी दल आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में लाने की जुगत में हैं। इस बीच जैस के बागी तेवर नजर आने लगे हैं। 2018 में कांग्रेस का साथ देने वाले आदिवासी संगठन जैस ने अब 2023 में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। कहीं न कहीं जैस अब कांग्रेस से अलगाव की राह पर दिख रहा है। दरअसल जैस ने बागी तेवर दिखाते हुए 20 अक्टूबर को धार के कुक्षी में महापंचायत बुलाई है। ऐसे में ये बैठक कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें, जैस का फिलहाल कांग्रेस पार्टी को समर्थन है, लेकिन हीरालाल अलावा के बागी तेवर ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। 2018 में जैस की वजह से कांग्रेस को आदिवासियों का समर्थन मिला था। कांग्रेस को जैस का समर्थन मिलने से बीजेपी को नुकसान हुआ था। अब जैस अलग चुनाव लड़ता है तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। जैस ने 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत एकजुट होकर आगाज करेंगे और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नई कहानी लिखने का एक प्रयास करेंगे। हम लोग 80 से 47 सीटों पे तो चुनाव लड़ेंगे जो एसटी सीटें हैं। इसके अलावा जो 50 से 60 हजार 1 लाख जो वोटर है वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के 80-82 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे सभी मिलकर। जयस स्वतंत्र है और स्वतंत्र चुनाव लड़ेगा, ना तो बीजेपी ना पार्टी कांग्रेस की दोनों पार्टी से कोई समझौता नहीं कर रहे, स्वतंत्र लड़ेगा जयस। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जिस दल को आदिवासियों का साथ मिला उसका सत्ता में आना तय है और यही वजह है कि सभी दलों के लिए आदिवासी वोटर्स को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि एमपी में 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है। 230 में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। सत्ता निर्धारण में आदिवासी समुदाय का अहम रोल होता है। 2003 में 41 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2008 में बीजेपी ने 29 और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती। 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली। 2018 में बीजेपी 16 सीटें और कांग्रेस ने 30 सीटें जीती। ऐसे में अगर जैस ने कांग्रेस का दामन छोड़ा तो ये समीकरण फिर से बदल सकते हैं। बहरहाल जैस के बागी तेवर पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। देखिए, अभी 20 अक्टूबर को महापंचायत कर रहे हैं, सबको करने का अधिकार है, करने दीजिए। अभी कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम तो इतना कहना चाहते हैं कि जयस पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ रहेगा। हाँ, कुछ उनमें भी अलग अलग गुटों में का काम है, जो अलग अलग सुर कई सुनाई देते हैं, लेकिन जयस मुख्यतः हमारे साथ है। वहीं मध्य प्रदेश के इस सियासी सरगर्मी पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनिए। देखिए, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि वो चुनाव में जाकर लड़ें, अपनी बात को जनता के बीच में रखें। पर जहां तक है आदिवासी वोट बैंक की बात, तो जहां पर ये वोट बैंक शब्द आ जाता है तो वहां पर ध्यान में आता है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, उनको उसी रूप से देखा है, उनका शोषण किया है। जब जब सत्ता में कांग्रेस आई है, चाहे केंद्र में चाहे मध्य प्रदेश में, आपने देखा कि आदिवासियों का कभी कोई भला नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर्स किंग मेकर माने जाते हैं। कहा जाता है आदिवासियों ने जिसका साथ दिया वो सत्ता में आया। यही वजह है कि 2023 से पहले सभी सियासी दल आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटे हैं। और अब ऐसे में अगर आदिवासी संगठन जयस कांग्रेस का हाथ छोड़ता है तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दंगल की तैयारी अब शुरू हो गई है। राज्य में तीसरी पारी खेलने को लेकर मंत्री अनिला भेड़िया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ अगली सरकार बनाने में सहयोग करूंगी। बालोद जिले के डोंडी लोहरा विधायक अनिला भेड़िया ने चुनावी हुंकार भर दी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। अनिला भेड़िया इन दिनों बालोद जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर ग्रामीणों का हाल चाल जान रही हैं। उनकी समस्याओं को सुन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगात दे रही हैं। आकलन करेंगे मेरे काम का, मेरे विधायकी कार्यकाल का, मेरे मंत्री कार्यकाल का। अगर मुझे मेरे वरिष्ठ लोग टिकट देंगे तो जरूर मैं अगले सरकार बनने में उनकी सहयोग करूंगी। और मैं तो चाहूंगी कि हमारी अगली बार सरकार भी बने और हमारे मुख्यमंत्री भी ऐसी जो कार्य कर रहे हैं आगे भी ऐसी विकास और छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास है, उनकी संस्कृति परंपरा और खेल कूदों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और लोग दिल से जुड़ रहे हैं।